क्या होगा अगर एक राजा के पास ऐसा मोबाइल हो जो उसकी हर इच्छा पूरी कर दे, हर ख्वाहिश बस एक क्लिक में पूरी हो जाए, जैसे सोना, सिंहासन, सेना, जादू, सब कुछ। पर जब जादू आदत बन जाए तब समझिए असली समस्या शुरू होती है। दोस्तों, आज की कहानी है मोबाइल वाला राजा। सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि एक गहरी सीख देती है कि असली शक्ति गैजेट में नहीं कर्म में होती है। तो लाइक करें, शेयर करें और किड्स डे स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले अवंतिका नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र। शुरुआत में वो न्याय प्रिय, दयालु और समझदार था। हर सुबह वो दरबार लगाता, प्रजा की बातें सुनता, फैसले करता। लेकिन वक्त के साथ राजा थोड़ा आलसी और उदासीन होने लगा। उसे काम करना, फैसले लेना सब बोझ लगने लगा। राज्य के मंत्री अक्सर कहते, महाराज आपके बिना ये राज्य अधूरा है। लेकिन राजा सिर्फ इतना कहता, काश कोई ऐसा साधन होता जो सब अपने आप कर दे। उसे नहीं पता था कि उसकी ये इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। एक दिन राज्य में एक रहस्यमय संत आया। संत ने कहा, महाराज मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ, एक जादुई मोबाइल। राजा चौंक गया, मोबाइल? संत मुस्कुराया, हाँ, लेकिन ये कोई साधारण मोबाइल नहीं है। जो भी आप इसमें बोलेंगे वो सच हो जाएगा। राजा ने हंसते हुए पूछा, तो अगर मैं कहूँ मेरे सामने सोने का पहाड़ हो जाए? संत बोला, कहिए। राजा ने कहा और धड़ाम सोने का पहाड़ सामने आ गया। राजा हैरान हुआ, वाह ये तो जादू है। संत ने कहा, याद रखना महाराज, ये मोबाइल तुम्हें सब कुछ दे सकता है, पर अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें कुछ भी नहीं देगा और जो कुछ देगा वो सब कुछ छीन लेगा। राजा ने ध्यान नहीं दिया। उसने मोबाइल अपने पास रख लिया और बोला, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब राजा हर काम मोबाइल से करने लगा। मोबाइल, दरबार लगाओ, मोबाइल, खाना लाओ, मोबाइल, सेनापति को बुलाओ। राजा ने तो यहाँ तक कह दिया, मोबाइल मुझे खुश कर दो, और मोबाइल के सामने नाचते हुए जोकर, संगीत, रोशनी सब दिखा दिया। धीरे धीरे राजा का ध्यान राज्य से हट गया। वो बस मोबाइल में मस्त रहने लगा। मंत्री बोले, महाराज लोग भूखे हैं, राज्य में अराजकता बढ़ रही है। राजा बोला, शांत रहो मंत्री, मैं गेम खेल रहा हूँ। अब दरबार सूना था, सड़कों पर गड़बड़ और लोग कहते, हमारा राजा तो अब मोबाइल में खो गया। एक दिन राजा के मन में विचार आया, मोबाइल मुझे ऐसा बनाओ कि कोई मुझे रोक न सके। मोबाइल बोला, आपकी इच्छा पूर्ण हुई। अचानक बिजली कड़की और राजा के चारों ओर अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी तो राजा के हाथों में सिर्फ मोबाइल बचा था और राज्य गायब। वो चिल्लाया, मेरा राज्य कहाँ है? मोबाइल बोला, आपने कहा था कि कोई आपको रोक न सके। अब आपके पास कोई नहीं है जो कुछ कह सके। राजा सन्न रह गया। वो अकेला था, चारों ओर सूना मैदान और एक चमकता हुआ मोबाइल। दिन बीतते गए, राजा अब मोबाइल से बातें करता पर जवाब आता एरर, कोई नहीं बचा, कुछ भी नहीं। वो बुरी तरह टूट गया। उसने कहा, मैंने ये क्या किया? मैंने अपनी प्रजा, अपना राज्य, सब कुछ खो दिया। अचानक उसे संत की बात याद आई, अगर तुम इसका गलत प्रयोग करोगे तो ये तुम्हें सब कुछ छीन भी सकता है। राजा ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। मोबाइल बोला, क्या आप वाकई बदलना चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ, मुझे फिर से मेरा राज्य चाहिए, लेकिन इस बार मैं कर्म से राज करूंगा, मोबाइल से नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, मोबाइल चमक उठा और गायब हो गया। राजा ने आंखें खोली। वो वापस अपने महल में था। सारे मंत्री, सिपाही और प्रजा वहाँ थे। मंत्री बोला, महाराज आप कहाँ चले गए थे? राजा मुस्कुराया, थोड़ा अपने आप को खोजने। अब राजा ने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज से मैं किसी जादू या मोबाइल का नहीं, अपने कर्म और मेहनत का सहारा लूंगा। असली सुख तब है जब हम खुद कुछ करें, ना कि मशीनें हमारे लिए करें। लोगों ने जय जयकार की। राजा वीरेंद्र की जय। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, हम सब की है। आज मोबाइल, इंटरनेट और गैजेट्स हमारी दुनिया है, लेकिन जब हम इन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम अपनी असली शक्ति, कर्म, सोच और प्रेम खो देते हैं। जादू मोबाइल में नहीं होता, जादू आपके कर्म में होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी लाइक करें, कमेंट में लिखिए, कर्म ही असली जादू है। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सोच बदलने वाली कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें किड्स डे स्टोरी क्लब को।